एक गांव में एक गरीब शिवम नाम का मजदूर रहता था। शिवम अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन भर मेहनत किया करता था, पर उसके कमाए हुए पैसे से उसकी परिवार को संतुष्टि नहीं मिलती थी। वे सभी हमेशा शिवम को ताने दिया करते थे, कभी नालायक, कभी कामचोर, तो कभी बदनसीब कहकर बुलाया करते थे। इन सभी तानों को सुनकर शिवम अपना वजूद ही खो बैठा था। हद तो तब हो गई जब शिवम का परिवार उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। शिवम टूट गया था, उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। वह अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था, पर भगवान शिव शंकर जी ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और उससे जीवन समाप्त करने का कारण पूछा। शिवम ने भगवान शिव शंकर जी को अपने जीवन से जुड़ी सारी परेशानी बताई और इन सब परेशानी की वजह पैसा न होने का कारण बताया। उसकी ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव शंकर जी ने उससे कहा, पुत्र, जीवन में पैसा हमेशा मुख्य नहीं होता। पैसे से तुम अपनी जरूरतों को पा सकते हो, पर तुम अपनी अहमियत को खो बैठोगे। पैसे से तुम भोजन तो खरीद सकते हो, पर भूख नहीं। पैसे से तुम सुख साधन खरीद सकते हो, पर शांति नहीं। पैसे से तुम किताबें खरीद सकते हो, पर ज्ञान नहीं। शिवम ने कहा, हे प्रभु भोलेनाथ, आपने जैसी दुनिया हम सबको दिया था, अब ये दुनिया वैसी नहीं रही। आपकी कही हुई बातें इस दुनिया में सुनने मात्र के लिए सही है। इस दुनिया में अहमियत बनाना है तो पहले ज़रूरतों को पूरा करना होगा। भूख लगे तो भोजन के लिए भी पैसा चाहिए। मन की शांति चाहिए तो सुख सुविधा बनाना होगा। और इस दुनिया में ज्ञान भी पैसे के दम पर बांटा जाता है। यही पैसा है जिसने मुझे आज अपने जीवन को समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि मुझे अहमियत चाहिए थी और मेरे परिवार को जरूरतें। मैं खाली पेट भूख से तड़पते हुए मेहनत करता रहा, पर मेरे परिवार को भरपेट भोजन चाहिए था। मुझे मन की शांति चाहिए थी, पर उन्हें सुख सुविधा। यहाँ इंसान बीमार पड़ जाता है पैसे कमाते कमाते, और उसी बीमारी को ठीक करने के लिए पैसे को खर्च करता है। अब आप ही बताएं भोलेनाथ, आपके बनाए हुए इस दुनिया में किसकी ज़्यादा अहमियत है, इंसान की या पैसों की? भोलेनाथ जी गहरी सोच में पड़ गए। अरे ये कैसी विपदा में मैं पड़ गया। मेरी कही हुई बातें जैसे मेरे लिए उचित है, उसी तरह इस मानव की कही हुई बात भी 100% उचित है। मैं तो बस इस मानव को जीवन का महत्व सिखाने आया था, पर इस मानव ने तो मुझे ही पैसे का महत्व सिखा दिया। महादेव जी ने उत्तर दिया, पुत्र, मैं तुम्हारे जीवन में हो रही उथल पुथल को भली भांति समझता हूँ, पर मैं तुम्हें देखते ही देखते अपने जीवन को समाप्त करने नहीं दे सकता हूँ। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है, मैं तुम्हें एक जादुई त्रिशूल देता हूँ, जिससे तुम अपने जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकते हो। भोलेनाथ जी ने शिवम को आशीर्वाद में त्रिशूल दिया और वहां से चले गए। कुछ महीनों बाद शिवम शहर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया था। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जैसे पैसों की कमी नहीं थी, वैसे ही रिश्तेदारों की भी कोई कमी नहीं थी। अब शिवम को अहमियत, शांति, सुकून सब मिल गया था। वह अब चैन से सो सकता था। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा वक्त के साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। अगर वक्त ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझ लो अब आपका साथ कोई नहीं देने वाला है। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। धन्यवाद।